क्या इसको बोलते हैं, तीन। लेट अस रिवाइज जल्दी से। हम एक तो एलसीएम करते हैं। एलसीएम कैसे फाइंड करना है, क्योंकि शुरू में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जैसे हमारे पास तीन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 8, वी हैव 12 एंड वी हैव 16। ठीक है, इनका मान लो एलसीएम, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है इन तीन नंबर्स का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो बताओ 8 का। शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। विशाल बताओ, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के 2 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12। और 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स तो आते हैं आपको। जब प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले, फिर एलसीएम कैसे निकालना है, कौन बताएगा? शाबाश। सर, हाँ, जो भी हम किसी कॉमन है उनको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि उसका आंसर क्या आएगा, वो एलसीएम होगा। हाँ। तो वो तो एचसीएफ हो जाएगा, जो भी इनका कॉमन होगा। जैसे इसमें कॉमन क्या है? एक तो ये 2 कॉमन है, तीनों जो तीनों में है। ठीक है, वो तो अगर एचसीएफ निकालना हो, अगर एचसीएफ निकालना हो तो ये 2 कॉमन है इन तीनों में, तो 2 लिखा। फिर ये 3 कॉमन है, एक और 2 लिखा। और तो कोई कॉमन नहीं है, सो 2 टू ज़ा 4। तो 4 हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ। लेकिन एलसीएम कैसे फाइंड करना है? एचसीएफ तो ठीक है, अब एलसीएम कौन बताएगा? शाबाश। एलसीएम याद रखना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी गलती की थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि एलसीएम होगा कि पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो गलत, वो प्रोसेस नहीं है, वो मेथड नहीं है। ठीक, एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से, एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक हमने यहाँ देखा हमारे पास क्या क्या है इस पूरे बंच में। आप देखो कौन कौन से नंबर्स हैं। एक तो 2 है, एक 3 है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 2 को। पहले देखो कि 2 जो है वो किसी भी एक नंबर में मैक्सिमम कितनी बारी रिपीट हो रहा है। तो कितनी बारी रिपीट हो रहा है, बताओ शिवान्या? मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितनी बारी रिपीट हो रहा है? सर व्हाट? ये जो 2 है, नंबर 2, ये मैक्सिमम कितनी बारी रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई कितनी बारी हो रहा है? जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है 8 में, 12 में 2 टाइम्स हो रहा है, और 16 में 4 टाइम्स हो रहा है। सो जो मैक्सिमम रिपीटिशन होगा, मैक्सिमम टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसको हम यहाँ पहले लिखेंगे। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो ओके 2, सर। तो 2 कंप्लीट हो गया। अब बच गया 3, तो 3 देखेंगे हम कितनी बारी हो रहा है रिपीट, बताओ? सर वन टाइम। 1 टाइम, तो इसको हम 1 टाइम से 1 बारी लिखेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा
8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारा एलसीएम होगा। तो ऐसे एलसीएम फाइंड करना है। अब जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक और देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 20, 10 एंड 30, इसका फाइंड एलसीएम। इन तीन नंबर का हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। शाबाश, बताओ जल्दी से करो कॉपी में। वही मेथड करना है। कौन सा? पहले फैक्टर्स लिखने, फिर उन फैक्टर्स में जो जो नंबर है हमें देखना है कौन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर लिखना है। शाबाश विशाल। क्या बताओ, विशाल किया? शिवानिया आप बताओ क्या किया आपने? सर मैंने 10 और 20 का निकाल लिया, 30 का निकाल लिया। हाँ, तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स निकाले? सर 2 और 5। ओके, 20 के? सर हाँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। वेरी गुड। और 30 के? सर अभी मैं निकाल रही हूँ। हाँ, करो करो जल्दी से। विशाल आपने किया? माइक ऑन करो विशाल। सर मैंने 30 का निकाल लिया। हाँ बताओ, बताओ। सर 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाय? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। वेरी गुड। तो ये तीनों के हमने पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब सर इसमें कौन कौन से फैक्ट नंबर्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो पहले हम देखेंगे 2 कितनी बारी रिपीट हो रहा है मैक्सिमम। बताओ। सर 2 टाइम्स। हाँ, ये इस 20 में जो 2 है वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 को। फिर हम देखेंगे 3 कितनी बारी रिपीट हो रहा है। ओनली वंस, तो एक बारी लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 कितनी बारी रिपीट हो रहा है। 1 टाइम। वो भी 1 ही हो रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 टाइम। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये जो 60 है, ये इन तीन नंबर्स का क्या है? एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो कॉमन मल्टीपल है, आप देखो कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि 10 के टेबल में भी है। 10 6 जा 60,
20 के टेबल में भी है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। जो ये 60 है, ये 10 का भी मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है और 30 का भी है, और लोवेस्ट है। लोवेस्ट मतलब दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? दूसरा कॉमन होगा 120। अगर हम 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है, 20 को 6 से करेंगे तो 120 होगा, और 30 को अगर 4 से करेंगे तो वो 120 होगा। 120 भी कॉमन मल्टीपल है, 60 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन सबसे इनमें लोवेस्ट कौन सा है और कॉमन भी है? वो 60 है, तो इसलिए हम इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है। और अगर इसमें एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ, तो क्या होगा? तो फिर से हम इन प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे और इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर कौन सा है? सर 5 5 और 2। और 2। तो एचसीएफ क्या होगा? 10। 10। वेरी गुड। तो एक और चीज आज मैं आप लोगों को बताता हूं, वो आपको, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये अब ये अब पहले हम वापस अपने इस प्रॉब्लम पे आते हैं कि जब हमारे को फैक्टर्स को आपस में ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है फैक्टर्स को, ठीक है, तब उसमें हम एलसीएम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं पहले वो समझना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास सिर्फ ये दो फैक्टर्स हैं, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पे है 3/4 प्लस 1/6। तो जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको, फ्रैक्शंस को, हमारे को लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा होता है, सेम। सेम होता है। फिर तो इजी हो जाता है, फिर हम जैसे मान लो 3/4 प्लस 1/4, फिर डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसको कॉमन रखते हैं और सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करते हैं, तो आंसर 4/4 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 3/4 प्लस 1/6 है, तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को, इनको एक जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का हम कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन मल्टीपल से क्या होगा, फिर एक जैसा बन जाएगा। यानी कि अगर इस 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 3/4 इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो बन जाएगा 18/24। फिर इस फ्रैक्शन को देखूं तो 1/6 को इसके डिनोमिनेटर से, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं, तो वो बन जाएगा 1/24। अब ये इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर सकता हूं, तो ये 22/24 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो निकाला मैंने,
फिर इसको मैं इससे रिड्यूस कर सकता हूं, 2 11s 2 12s। अब देखो यहां पे पहले मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इसको रिड्यूस किया लोवेस्ट टर्म में, लोवेस्ट टर्म। अगर मैं यहाँ पे 20, ये 6 और 4 जो 24 है, इसको अगर मैं पहले ही लोवेस्ट मल्टीपल निकालूं यानी कि एलसीएम निकालूं, तो मुझे यहाँ लोवेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम एलसीएम कहते हैं। अब जैसे ये 3 है, अब 3/4 प्लस 1/6 प्लस 5/12, तो हमारे को इन डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाना है। कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल से ही बनेगा, तो या तो मैं इसको इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करूं किसी एक नंबर से जो कि कॉमन मल्टीपल आ जाए, या इनका मैं वही उसी को हम अगर लोवेस्ट रखें तो एलसीएम करेंगे। अब 4 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 4 6 और 12 का एलसीएम हमें आता है फाइंड करना। पहले इसके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर इसके और फिर देखेंगे कि वो उसमें हाईएस्ट कौन सा रिपीट हो रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर तो आपको देखने से ही पता चलेगा। देखने से कैसे पता चल सकता है? कि अगर इनमें से इन तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो दोनों का मल्टीपल है। जैसे यहां मुझे दिख रहा है कि ये जो 12 है ये 6 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब है ये 12 जो है यही कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है और अपने आप का भी मल्टीपल है। अपने आप का तो होगा ही हमेशा। सो 4 6 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 ही आएगा। तो कई बारी देखने से ही पता चलता है। अब लेकिन अब देखो इसको देखो, अब इसको 2 का मल्टीपल 4 तो है, लेकिन जो 6 है 2 का तो है मल्टीपल, 4 का नहीं है। इसका मतलब है 6 जो है वो कॉमन नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है। सो इस केस में हमारे को इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर मेरे को देखने से ये पता चल रहा है, अच्छा 6 नहीं है, लेकिन 6 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 12। तो मुझे लग रहा है अरे 12 तो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। इसका मतलब एलसीएम तो मेरे को एकदम पता चल गया। तो कई बारी देखने से भी पता चल जाता है विद प्रैक्टिस, और अगर देखने से नहीं पता चल रहा है तो फिर आप तो जो आपने सीखा है वो तो कर ही सकते हो। 2 into 1, 4 is 2 into 2, 6 is 2 into 3, और एलसीएम क्या होगा? ये 2 जो है मैक्सिमम 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो वो 2 बार ही लिखो, और 3 एक बार ही हो रहा है, तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब जब आपको एलसीएम मिल गया फिर कैसे सॉल्व करना है? जैसे 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6। तो पहले नीचे एलसीएम लिखा, फिर इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया, और जो कोशेंट मिलेगा उस कोशेंट को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो 12 को 2 से डिवाइड किया तो वो कितना हुआ? 6, और 6 को 1 से किया तो 6। फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा। 12 को 4 से किया 3, 3 3 जा 9, फिर प्लस 12 को 6 से किया 2, 2 into 5 is 10। फिर ये डिवाइडिंग लाइन बीच में लगाई और 12 डिनोमिनेटर में आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या है? 6, -9, +10, इनको आपस में ऐड करना है। अगर इनको ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा? बताओ शिवान्या। 6 -9 +10, यानी कि 3 इंटीजर्स हैं, एक +6 है, एक -9 है, एक +10 है। क्या आएगा आंसर? बताओ हमें शिवान। सबको ऐड करना है कि सिर्फ 9 और 10 को ऐड करना है?
नहीं, सबको ऐड करना है। क्वेश्चन तो वही है कि आपको तीनों को ऐड करना है। अब लेकिन इन तीन को ऐड करने का आंसर क्या आएगा? इन तीनों को ऐड करना है ना, ये जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर है। सर +25। +25 कैसे होगा? आपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आपने तीनों को ऐड कर दिया वो तो ठीक किया, इसको इसके साथ और इसके साथ, लेकिन इस ये तीन इंटीजर्स में दो इंटीजर तो पॉजिटिव है। कौन कौन से? 10 और 6। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी हम करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, हम पहले उनका ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, उनका डायरेक्शन उल्टा है। जो एक ही डायरेक्शन में है वो तो हमेशा आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 10 और 6 तो 16 हो गया। लेकिन ये -9 है, -9, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन उल्टी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो 16 में से 9 माइनस किए तो आंसर आ गया 7। और फिर 7 का देखना चाहिए वो प्लस है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिसका बड़ा, सर पॉजिटिव। हाँ 16 का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि इन तीन को जब आप ऐड करोगे आपका आंसर आ गया +7। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7/12। ठीक है। अब इसको अगर करोगे 3/4, या कोई भी और ले ले, जैसे मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं लेता हूं 3/4 -1/2 -1/3। करो जल्दी से। हिमांशु, आपको आ रहा है करना? बताओ हिमांशु। शिवानी, आप बताओ। क्या होगा एलसीएम? विशाल, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हिमांशु, आपको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? शिवानिया, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। तो क्या होगा इसका एलसीएम? सर मेरा मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया क्योंकि मेरा 1/1 आ रहा है। नहीं, पहले एलसीएम बताओ क्या आएगा। ओके सर। सर किनका एलसीएम निकालना है? हैं? सर एलसीएम किसका निकालना है? जो डिनोमिनेटर में है।
जो डिनोमिनेटर में 3 नंबर्स हैं, इन 3 का एलसीएम निकालना है। ओके सर। विशाल, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो? जब मैं आपको बोलता हूँ आप माइक बंद करके बैठ जाते हो। अगर आपने इंटरेक्ट नहीं करना है, बात जवाब नहीं देना है, तो फिर आप क्लास छोड़ दो, ठीक है? या मैं फिर रिमूव करूंगा, फिर मैं आपको ऐड नहीं करूंगा। ऐसे बार बार मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आपको एक बार ही बोल दिया, आपको समझ में आना चाहिए। अभी तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ फिर से ज्वाइन करने का, फिर मैं अलाउ भी नहीं करूंगा। बताओ क्या एलसीएम होगा 4, 2 और 3 का? 4 4 3 का 4 4 3 कहाँ लिखा हुआ है बेटे? बोर्ड पे देखो ना, मैंने क्या लिखा है, किसका एलसीएम? 4 4 2 3 हाँ, क्या होगा एलसीएम? एलसीएम। सर 4 का आएगा 2/2। मुझे एलसीएम चाहिए, मुझे LCM मुझे मुझे डिटेल में नहीं LCM चाहिए। है मुझे 4, 2 और 3 का एलसीएम चाहिए। सर, LCM है 24 कैसे 24 कैसे है? सर, क्योंकि जब हमारे तीनों के वो फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 हाँ, 4 के 4 के फैक्टर है 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाई ओके। 2 2 का है 2 फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3 का है 3 मल्टीप्लाइड 3 बाई मल्टीप्लाई 1। 1। हम्म। तो फिर इनमें से सबसे ज्यादा नंबर 4 में है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम क्या लिखेंगे? जो इसमें पहले देखेंगे नंबर्स कौन कौन से हैं। नंबर्स हैं 2 और 3। 2 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? मैक्सिमम 2 टाइम्स। 2 तो इन 2 को लिखना पड़ेगा आपको 2 टाइम्स। फिर 3 हो रहा है मैक्सिमम 1 टाइम। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। सर, मैंने 2 का 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। तो 6 कैसे आ गया? सर, मैंने 6 नहीं बोला था। फिर क्या बोला था? सर, जो मैंने 2 का 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया था। तो चलो, अब इन 3 नंबर्स का एलसीएम जो है वो हमारे को क्या मिला? 12। तो हम ये जो एलसीएम है, हमको इस फ्रैक्शन लाइन जो है, फ्रैक्शन लाइन, हमको इन तीनों को आपस में ये करना है, ऐड या सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो अब हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या निकाला? 12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 12 को डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर से। पहले 4 से करेंगे। सर, पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड। हाँ, जो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे हमको क्या कोशेंट मिलेगा? 3। उस 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9। 9। फिर बीच में माइनस आ गया तो माइनस। फिर इस 12 को 2 से डिवाइड करना है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 6। 6 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6। फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। और यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस लिखेंगे। तो अब क्या आंसर आएगा? ये डिवाइडिंग लाइन तो डिवाइडिंग लाइन ही रह गई।
नीचे तो 12 आ गया, ऊपर इन तीन डिजिट्स को हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास 3 डिजिट हैं, कौन कौन से? +9, -6 और -4। अब इन तीनों को आप ऐड करो तो क्या आंसर आएगा? शाबाश। बोलो बोलो। बताओ शिवान्या। सर मैं माइनस कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। माइनस करके माइनस क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है। ओके। माइनस भी बेसिकली एडिशन ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होती है। अब इनको जब आपने इन तीनों को देखना चाहिए, जो भी एक ही डायरेक्शन के हैं वो आपस में हमेशा ऐड हो जाएंगे, और जिनका डायरेक्शन अपोजिट है वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। बताओ शाबाश। सर 19। हैं? सर 19। 19 कैसे? इसमें डायरेक्शन किस किस का सेम है? सर 6 और 4 का। हाँ, तो कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव। तो इस -6 और -4 जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा -10। 6 और 4 तो 10 होता है, और ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसको आप ऐसे लिखो। अब इन दो को आपस में ऐड करना है। अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इनको क्या हो जाएगा? ये आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। जब डायरेक्शन उल्टे होते हैं तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 10 में से जब 9 माइनस किया हमें आंसर आया 1। और 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा बेटे? जो बड़ा नंबर है 10 उसका तो नेगेटिव साइन है, तो आंसर नेगेटिव होगा। यानी कि ये जो इन तीन नंबर्स को आपने ऐड किया, इसका आंसर आया -1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उनको सॉल्व करो। जैसे मैं कहता हूँ 1/2 -1/4 -1/6। क्वेश्चन 1 है। फिर क्वेश्चन 2 5/6 +1/4 -1/3। क्वेश्चन 3 2/5 +2/4 +1/4। क्वेश्चन 4 1/3 +2/3 +1/4। क्वेश्चन 5 1/6 -1/4। क्वेश्चन 6
4/5 plus 3/4 plus 1/6 and 7, 1/8, 2/5। ठीक है, यस सर। हाँ, इनकी खूब प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा, तभी आपको और समझ में आएगा। आपको सॉल्व करना है, इनको आपस में ऐड करना है, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में है, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और फ्रैक्शंस हैं और सारे ही ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालना है और फिर आगे सॉल्व करना है। कॉपी में करो और कॉपी की फोटो मेरे को भेजो। भेजने से क्या फायदा है कि मेरे को पता चलेगा कि आपको कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं उसी मुताबिक आपको और समझा सकता हूँ। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये आपको आपके गूगल क्लासरूम में होमवर्क भी मिलेगा, तो इसको आप सॉल्व करना। सर मैंने होमवर्क लिख लिया। हाँ, वेरी गुड। ओके देन, बाय। बाय सर। 7th की क्लास में तो मेरी दीदी हाँ, सर, मेरी दीदी 7th में है, उसकी अभी क्लास है। अच्छा, हाँ, तो उसको बोलो ज्वाइन करे। सर वो इसी में करेगी। हाँ, चलो इसी में कर ले।